बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन अथॉरिटी पीईआरए की जानिब से सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर 16वें स्केल की न्यू वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पंजाब से। जिन मेरे व्यूवर्स को डोमिसाइल पंजाब का है वो इन वैकेंसीज में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो 101 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें ओपन मेरिट पर 78, स्पेशल पर्सन के लिए 3 सीट्स, माइनॉरिटी कोटा के लिए 5 और वुमेन कोटा के लिए 15 सीट्स की अनाउंसमेंट की गई है। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो कम से कम आपके पास बैचलर की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री लाजमी होनी चाहिए। आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है और इसके लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, टेस्ट सिलेबस किस टाइप का होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है इनकी वेबसाइट के थ्रू, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आई एम उमर अली फ्रॉम लेट्स लर्न विद उमर अली यूट्यूब चैनल। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो व्यूअर्स वीडियो शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जो इनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट है वो ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छी तरीके से रीड करके शेयर करूंगा ताकि जब हम अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आए। ऑनलाइन अप्लाई के सिर्फ 6 स्टेप्स को आपने लाजमी फॉलो करना है और इसके लिए आप सक्सेसफुली अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो वैकेंसी से अनाउंसमेंट की गई है जो कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से अनाउंस की गई है, जो कि पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन अथॉरिटी पीआरए की डिपार्टमेंट की जानिब से अनाउंस की गई है, जो कि सीरियल नंबर 320 है। और यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो 101 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है, जिसमें ओपन मेरिट पर 78, स्पेशल पर्सन के लिए 3, माइनॉरिटी कोटा के लिए 5 और वुमेन कोटा के लिए 15 सीट्स की अनाउंसमेंट की गई है। यहाँ पे सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जॉब है जो कि रेगुलर बेसिस पर जॉब है। इसका मतलब ये कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब नहीं है बल्कि ये परमानेंट आपकी वैकेंसी होगी। 16वें स्केल की जॉब है। इसके लिए जो तालीमी काबिलियत आपके पास कम से कम होनी चाहिए बैचलर ऑनर्स और इक्विवेलेंट आपकी, यानी मतलब आप 14 पास, 16 पास है, अगर आप 18 पास नहीं है देन भी आप इन वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। और इन वैकेंसीज में अप्लाई की आपकी जो एज होनी चाहिए वो कम से कम 22 से लेकर 35 साल के दरमियान होनी चाहिए मेल्स के लिए, और फीमेल्स के लिए जो है 22 से लेकर 35 साल के दरमियान ही होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन आप सबको पहले ही दे दिया गया, इसके लिए और कोई आपको एज रिलैक्सेशन नहीं रिक्वायर्ड है। अच्छा, इन वैकेंसीज में मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जो ट्रांसजेंडर्स होंगे उनका जो शनाख्ती कार्ड है वो बाकायदा से ट्रांसजेंडर वाला लास्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे रिमेनिंग टेस्ट कंडीशन की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने हर एक चीज़ बताई गई है, आप चाहें तो यहाँ से भी अच्छे तरीके से इसे रीड कर सकते हैं। डोमिसाइल आपका पंजाब का होना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि जिनका डोमिसाइल पंजाब का है वो इन वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी जो आपकी होगी वो एनीवेयर इन पंजाब हो सकती है, ठीक है व्यूअर्स। सिलेबस फॉर द रिटन एग्जामिनेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका होगा द सिलेबस विल बी अपलोडेड ऑन लेटर ऑन पीपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट। इसका मतलब ये है कि जो इनका ऑफिशियली सिलेबस होगा वो पीपीएससी की वेबसाइट पे ऑफिशियली अपडेट हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। बट राइट नाउ अभी इनका जो सिलेबस है वो अपडेट नहीं हुआ है। बट आपने अपने माइंड में लाजमी याद रखना है कि जो आपका टेस्ट होगा बेसिकली आपका जनरल नॉलेज में से होगा। बेसिकली यहाँ पे जो इनके पीपीएससी की वेबसाइट होती है, यहाँ पे अगर आपको मैं किसी भी जॉब का एक यहाँ पे टेस्ट सिलेबस अगर यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हो तो मैं आपको यहाँ से दिखा सकूँ। ये देखें, इसी टाइप का मतलब आपका होगा टेस्ट, जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाना चाहिए कि आपका 1 पेपर एमसीक्यूज टेस्ट होगा जो कि आपका 100 नंबरों का होगा। आपको 1.5 मिनट में कंप्लीट करना होगा, मतलब 1.5 घंटे में मुकम्मल करना होगा, 90 मिनट में, जिसमें आपके पास मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे, जिसमें जनरल नॉलेज, पाकिस्तानी स्टडीज, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज, जनरल नॉलेज, नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और बेसिक कंप्यूटर के आपके सवालात होंगे व्यूअर्स। इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाना चाहिए कि आपको भी इस सिलेबस में से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेनी चाहिए और आपकी जो भी लास्ट क्वालिफिकेशन होगी आपको उसके भी अपने जो भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसके भी आपको लास्ट एमसीक्यूज पता होने चाहिए व्यूअर्स, ताकि टेस्ट के दौरान अगर आपकी किसी भी पोजीशन के रिलेटेड कोई भी सवाल आ जाए तो आप उसे इजीली सॉल्व कर सकें। अभी इसके लिए अगर अप्लाई के प्रोसेस की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने बताया गया है कि आपने जो ऑनलाइन अप्लाई करना है वो 25 अगस्त 2025 से पहले पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए व्यूअर्स आपने सिंपली अपने क्रोम ब्राउजर पे आ जाना है, या अपने मोबाइल से आपने सिंपली क्रोम ब्राउजर पे भी आ सकते हैं या डेस्कटॉप के थ्रू भी आप आ सकते हो। और आपने जस्ट ये सर्च करना है कि ppsc.government.pk। जैसे आप सर्च करेंगे तो आप इनकी मेन वेबसाइट पर आ जाएंगे। इंशाल्लाह मैं आपको इनकी मेन वेबसाइट का लिंक नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। जैसे आप इनकी मेन वेबसाइट पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपने एक चीज़ पॉइंट आउट करनी है लाजमी, ये हमारे पास 33 एडवर्टाइजमेंट है 2025 की। सबसे पहले आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे सिंपली आपके पास करंट एडवर्टाइजमेंट की एक नई बार रोज चल रही होगी। मैं अगेन से रिफ्रेश करता हूँ ताकि हमारे पास वो चीज़ जल्दी आ सके, ठीक है।
यहाँ पे सारी सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है, फीस किस तरीके से पे करनी है। आप चाहते हो यहाँ से आई हैव रीड ये सिंपली आपने इस पर टिक कर देना है। इस पर टिक करने के बाद एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड के लिए आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाली एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड होकर आ जाएगी, ये वाली। ठीक है व्यूअर्स, ये वही एडवर्टाइजमेंट है जो कि मैंने आपको भी अच्छे तरीके से रीड करके बताई है। मैं इसे अगेन बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है पीडीएफ फाइल में, आपने अगर देखना चाह रहे हैं कि आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, तो अभी मैं आपको वो दिखा देता हूँ। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को आपने लाजमी रीड करना है। फोटोग्राफी और तस्वीरें आपने किस तरीके से अपलोड करनी है वो भी आपने देख लेना है। ऑनलाइन डिपॉजिट फी आप जो ई पे करना है वो आप किस तरीके से पे कर सकते हो, जो कि इजी पैसा, जैस कैश, वन बिल, इनवॉइस के थ्रू भी आप इजीली अपनी फीस वगैरह पे कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है। फीस कितनी होगी वो भी इंशाल्लाह मैं भी आपको बताऊंगा। और वीडियो रिगार्डिंग ऑनलाइन टेस्ट डिपॉजिट भी यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड की गई है, आप चाहे तो यहाँ से अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। आपने सिंपली आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड दिस इस पर दबाना है। इस पर दबाने के बाद आप आ जाएंगे नीचे। नीचे आने के बाद आपने अपने यहाँ पे सिंपली जॉब सर्च करनी है। हमारी ये रही जॉब, सब डिविजनल रिक्वायरमेंट ऑफिसर, तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर। मैंने सिंपली इस पर क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इन्होंने बताया गया कि मेरी ये वाली पोजीशन है। इस पर आने के बाद यहाँ पे देखा जाए तो कितनी सीट्स कौन से पर्सन के लिए, यहाँ पे भी इन्होंने हर एक चीज़ बताई गई कि 16वीं स्केल की जॉब है, मेल अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है और कौन नहीं, मेल और फीमेल की कितनी एज होनी चाहिए, एनीवेयर इन पाकिस्तान होगी, 1000 रुपये इसके लिए फीस है। लास्ट डेट भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन की गई है। आपने सिंपली प्रोसीड वाले बटन पे दबा देना है। प्रोसीड वाले बटन पे दबाने के बाद आपने सिंपली इनका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा, जो कि बेसिकली सबसे पहले आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, फिर आपने अपनी फीस जमा करवानी है, फिर आपने अपनी जेब इमेजेस अपलोड करनी है, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स इन पर करनी है, सर्विस डिटेल, फिर आपने लास्ट अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। सिंपली आप आएंगे नीचे, इस पर दबाने के बाद आई हैव कन्फर्म भी इस पर दबाएंगे। कन्फर्म पे दबाने के बाद आपने अप्लाई नाउ वाले बटन पे दबा देना है। अप्लाई नाउ वाले बटन पे दबाने के बाद आपका जो भी शनाख्ती कार्ड नंबर होगा आप वो एंटर करेंगे, फिर आपने अपना आगे शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर कर देंगे, जो कि विदाउट डैश होगा। रिवर्स ये तो था बेसिकली ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस अगर आपको भी इनकी पीडीएफ फाइल में दिखाना चाहो तो सिंपली ये तमाम वही स्टेप्स है जो कि अभी मैं आपको फॉलो करके दिखा रहा था। ठीक है, डेमो के तौर पर अभी मैंने जो आपको चीज़ें करके दिखाई हैं, मैं सिंपली नीचे आता हूँ। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आऊँगा, जॉब अपनी पोजीशन सेलेक्ट कर ली। उसके बाद यहाँ पे हर एक चीज़ इसी तरीके से मेरी जॉब वाली आ रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखें मैंने अपने शनाख्ती कार्ड का नंबर डाला, अगेन शनाख्ती कार्ड का नंबर डाला, सिंपली प्रोसीड वाले बटन पे दबाया तो मेरे पास यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन ओपन होकर आ जाएगा। आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें आपने सबसे पहले आपका यहाँ पे जो अप्लाई, कौन सी पोजीशन के लिए आप अप्लाई करें वो नाम आ जाएगा, डिपार्टमेंट का नाम, और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आ जाएगा। ठीक है, आपका और केस नंबर। फिर आपने अपना यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आपने अपना एंटर करेंगे। इसके बाद आपने सिंपली प्रोसीड वाले बटन पे दबा देना है। अच्छा, ये जो कंप्लीट पीडीएफ में स्टेप्स है वही तमाम स्टेप्स आपके पास ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस के लिए, तो आपने कोई परेशान नहीं होना। ठीक है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। देन आपका वेरीफाई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आएगा। आपने फॉर एग्जांपल जो भी अपना ईमेल एड्रेस दिया होगा उसके ऊपर ओटीपी कोड आएगा, वो वेरीफाइड करेंगे। मोबाइल के ऊपर भी आपका ओटीपी कोड आएगा, वो वेरीफाइड करने के बाद आपने सिंपली वेरीफाइड वाले बटन पे दबा देंगे तो आपके पास ये वाली इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी। ये वाली इन्फॉर्मेशन ऐड होने के बाद आपके पास यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन का पेज ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी आप वो एंटर करेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या नहीं, आपने सिंपली यस है तो यस करेंगे, नहीं है तो आपने नो कर देना है। नो करने के बाद आपके पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें आपका एप्लीकेशन नेम ऑलरेडी आ रहा होगा। आप मुस्लिम है, आपने मुस्लिम सेलेक्ट करना है, आपका मजहब कौन सा वो एंटर करेंगे। शनाख्ती कार्ड नंबर आपका ऑलरेडी आ रहा होगा, शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट क्या है आप यहाँ पे मैनुअल एंटर करेंगे। आपके घर का जो भी मुकम्मल एड्रेस होगा आप वो एंटर करेंगे। आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी आ रहा होगा, दूसरा मोबाइल नंबर भी आपका ऑलरेडी आ रहा होगा। देन उसके बाद आपका जो भी ईमेल एड्रेस होगा आप यहाँ पे वो अपना एंटर कर देंगे। ठीक है वीवर्स, ईमेल एड्रेस एंटर करने के बाद आपका जो भी वालिद साहब का नाम होगा आप यहाँ पे वो एंटर करेंगे, और आपका डोमिसाइल कौन से डिस्ट्रिक्ट का है आप यहाँ पे वो एंटर कर देंगे। वो एंटर करने के बाद आपने सिंपली सेव करेंगे तो आपके पास फीस चलान का ऑप्शन आ जाएगा। इस तरीके का आप चाहें तो ये आपका देखें पीएसआईडी नंबर आ रहा है। आपने सिंपली अपने इजी पैसा जैस कैश अकाउंट में जाके जहाँ पे अदर्स का ऑप्शन होगा, अदर्स के ऑप्शन पे जाके जहाँ पे वन बिल इनवॉइस का ऑप्शन होगा, आपने सिंपली अपना इनवॉइस नंबर डालेंगे तो अपनी पीएसआईडी नंबर डालेंगे तो आपके पास आपका चलान आ जाएगा, जो कि आपके नाम के साथ होगा। आप इजी पे कर सकते हैं। आप चाहे तो एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, या वन मेंबर ब्रांच के थ्रू भी, वन लिंक मेंबर ब्रांच के थ्रू भी इजीली अपनी फीस पे कर सकते हैं। उसके बाद नंबर थर्ड स्टेप हमारे पास इमेजेस अपलोड का होगा, जिसमें आपने अपने फ्रंट तस्वीर और अपने शनाख्ती कार्ड की तस्वीर अपलोड करनी है। तस्वीर अपलोड करने के बाद आप आएंगे क्वालिफिकेशन पर। क्वालिफिकेशन वाले पर 4 स्टेप पे आने के बाद सबसे पहले आप आएंगे अपने इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन डालेंगे, मैट्रिक की, फिर इंटरमीडिएट की, फिर आपकी जो भी क्वालिफिकेशन होगी आप वो एंटर करेंगे। सबसे पहले आप अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स डालेंगे, कितने नंबर आपके, कितने नंबरों में से क्या ग्रेड आया आपका, कौन से डिवीजन में से कितनी परसेंटेज बनी, और आपने कौन से बोर्ड से हासिल किया है, अपनी मतलब पासिंग आउट है आप वो एंटर करेंगे।
फिर अगर आपके पास कोई भी सर्विस एक्सपीरियंस है तो ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इफ़ एप्लीकेबल, ये इसका मतलब ये चीज़ कंपल्सरी नहीं है, अगर है तो ठीक है, अगर आपके पास सर्विस रिकॉर्ड नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। देन फाइनल सबमिशन आएगा, फाइनल सबमिशन से पहले आप अपने अकाउंट को एक बार री-वेरिफाइड कर लेंगे कि आपने जो भी एप्लीकेशन अपनी अपलोड की है, डेटा वगैरह आप अपलोड किया है, वो बिल्कुल सही से अपलोड हुआ है या नहीं। री-सबमिशन के बाद आपने री-वेरिफिकेशन के बाद आपने सिंपली सबमिट एप्लीकेशन पे दबाएँगे। सबमिट एप्लीकेशन पे दबाने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा व्यूअर्स, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्यूटर अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है इन वैकेंसीज के लिए, जो कि रिसेंटली हुकूमत पंजाब की जानिब से पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से अनाउंस की गई है, जो कि पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन अथॉरिटी की जानिब से अनाउंस की गई है। व्यूअर्स, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस पे, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा। हम इंशाल्लाह आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। तो व्यूअर्स, अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।